हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है संडे के दिन का। आज है तो इसीलिए बच्चे घर पे हैं और बच्चे घर पे रहते हैं तो आपको पता है बहुत सारे काम वैसे भी हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा और फिर उसके बाद आज संडे है तो बहुत सारे बच्चों के ड्रेस वगैरह भी रहते हैं तो वो भी धुलना था। घर का बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं हो पाता क्योंकि सब घर पे रहते हैं तो, लेकिन हाँ एक तरीके से जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो मैंने झाड़ू पोछा बर्तन ये कपड़ा पड़ा वगैरह, बहुत सारे ड्रेस वगैरह बच्चों को दो दो सेट होते हैं वो भी मैंने धुला। सारा कुछ धुल के मैंने डाला। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, उनको नाश्ता था तो नाश्ता बना के दिया। उसके बाद मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद 11 बज गए थे। ये सोच लीजिए आजकल एक तो छोटा सा दिन हो रहा है और सुबह जितना भी जल्दी उठो काम करते करते पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है। तो मैं सोची थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ क्योंकि अभी 11 बजा है तो 11 बजे कितने देर तक इंतज़ार करेंगे। तो अब मैं फ्री हुई हूँ और अभी को तो से तुरंत तो मैं सोची थोड़ा सा खा लेती हूँ। बेटी को भी मैंने दिया, वो भी खा रहा है साथ में। अभी बेटी भी अभी नहा धो के आ ही रही थी। आज है आंवला नवमी और आंवला नवमी की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को भी। और बहुत सारे लोग आंवला के पेड़ के पास आज खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे बनाते हैं। कुछ लोग तो घर से बना के ले आते हैं और वहाँ पे खाते हैं। और मैंने यहाँ का पूजा पाठ कर लिया है, बच्चों को नाश्ता बना के खिला दिया है। अब मैं चल रही हूँ वहाँ की पूजा भी करूँगी। मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है साफ से और अच्छे से, मतलब थोड़ा सा क्या है कि कभी कुछ पूजा पाठ रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग को भी साथ में लेके चलते हैं कैसे मैं पूजा करती हूँ और कैसे वहाँ पे मैं क्या करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हर साल मैं करती हूँ लेकिन वो तो शेयर नहीं हो पाता है किसी के साथ क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती तो नहीं हूँ। लेकिन इस साल मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और क्या क्या मैं करती हूँ कैसे कैसे करती हूँ। देखिए जहाँ तक मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। और मैं अभी बाहर तो बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हिचक भी लगता है और बन भी पाता है नहीं भी बन पाता है, लेकिन जो भी है आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। और चलते हैं आगे शेयर करते हैं आपके साथ। और मैं चलूँगी भी, थोड़ा सा सामान लूँगी पूजा का, वहाँ पे पूजा भी करूँगी। और चलिए क्या क्या करते हैं मैं फिर दिखाती चलूँगी आप लोग के साथ। फिर जैसे ही मैं रेडी होकर के नीचे उतरी तब से देख रही हूँ कि यहाँ गौ माता शटर उठा था थोड़ा सा तो वहाँ से झाँक रही थी और बार बार शटर को खटखटा रही थी कि भैया कोई है तो मुझे भी रोटी दे दो। तो ये है तरीका समझाने का इनको हम लोगों को। देख सकते हैं आप, शटर में ऐसे अपने सिर को खटका रही हैं ज़रा सा कि मुझे मतलब कि कुछ मैं आ गई हूँ। तो मैंने बेटे से बोला और वो रोटी ले जा कर के दे रहा है क्योंकि हम लोग रोटी रखे रहते हैं क्योंकि सुबह और एक शाम को डेली हम लोग पहली रोटी गौ माता के लिए निकालते हैं। वो रोटी रखी रहती है, जब ये आती हैं तो खाती हैं और एक्स्ट्रा भी रोटी रहता है तो भी हम लोग खिला देते हैं क्योंकि उतने में तो कई बार आती है दिन में। तो ये मैं पूजा के सामान मैंने अक्षत लिया है, घी का दीपक ये है, लौंग इलायची और ये सब। तो चलते हैं वहीं पूजा करेंगे, तब तक मिठाई भी ले लेंगे, जल्दी बाजार से लेते हैं और लेते हैं। फिर ये मैं आ गई थी, पूजा कर रही थी, तब से बेटा शूट करने लगा करके मैं भूल गई थी करते समय। तो फिर मैंने पूजा कंप्लीट कर लिया है अपना। मैंने दिया रख खिचड़ी बना है, चटनी है, ये है सब्जी, ये रायता, मिक्स वेज, ये सलाद, ये पापड़, ये इतना सारा खाना बना है। यहाँ पे लोग बनाएंगे, दीदी लोग मिलके सब लोग बनाए थे। और जब भगवान को भोग लग जाता है तो वो खाना प्रसाद बन जाता है और बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और ऐसे सब लोग मिलके जब खाते हैं तो और टेस्ट बढ़ जाता है खाने में। यहाँ पे सब जीजा जी लोग घर हस्बैंड सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे और बेटा भी था। फिर ये लोग जब खा लेंगे तब हम लोग। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क था छोटे में ही, लेकिन जो कॉलोनी में लोग होते हैं ना वो एक दूसरे के मतलब पेड़ पौधों से बाहर की जो इसे बाउंड्री की जैसे उधर से सब तोड़ ले जाते थे। तो इसकी वजह से पता नहीं कैसा हो गया पौधा, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी गार्डन थोड़ा सा साफ़ करवाएं जीजा जी, तो उसमें वो जो माली भैया थे वो पूरा उसको काट के चले गए। तो बहुत ज़्यादा ही उसका जो पत्ता वत्ता था वो पेड़ का जो गासा वो सब निकाल दिए। तब भी हम लोग वहीं पे खाते हैं और यहीं पे कभी पहले बनाते भी थे, लेकिन गैस निकालने का थोड़ा झंझट हो जाता है इसलिए होता है अंदर ही बना लो और यहाँ लाके हम लोग खा लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है एक दिन का और बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे ऐसे पिकनिक होने चाहिए। अब आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई ऐसे जाए, लेकिन पहले भी बहुत लोग जाते थे, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये।
साथ में बैठ के खाओ और कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम भी कुछ ले जाते थे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले जाती थी। मैं खीर हमेशा अच्छे से बना कर के ले जाती थी और सबको पसंद भी है मेरे हाथ का खीर। लेकिन इस बार दूध वाले भैया दूध ही नहीं दिए, तो मैं मार्केट से नहीं मँगाई, क्योंकि मुझे ना दूध थोड़ा पैकेट वाला दूध अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मँगा के नहीं ले बना के ले पाई हूँ। मैं ये सोची थी ना कि जो मैं बना रही हूँ बना के ले जाऊँगी, लेकिन मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए था और सुबह टाइम था नहीं, 11 बज गया था सारा काम ही करते-करते। मैंने यहाँ पे आके तिल भूजा और तिल और ये आटा है। आटे में मैंने गेहूँ के आटे में मैंने सौंफ डाला है थोड़ा-सा, और ये जो तिल मैं भुनी हूँ ना, और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा इसमें सूजी डाला मैंने थोड़ा-सा, एक मतलब 1 कप के हिसाब से थोड़ा-सा सूजी डाल दिया, उससे थोड़ा-सा कुरकुरा आता है और क्रंचीनेस आता है। ये दोनों सब मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा अब इसमें ये जो मैंने पूरा तिल 1 पाव मँगाया था, मतलब 250 ग्राम, ये पूरा मैंने इसमें डाल दिया है भून करके, क्योंकि ना अभी थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो गया है और तिल में ना भरपूर कैल्शियम पाया जाता है, तो तिल जितना हो सके, ऐसे तो बच्चे खाएँगे नहीं, लेकिन ये तिल इसमें डाल देंगी ना तो आप बच्चे खाएँगे भी। और ये 2 चम्मच मैंने थोड़ा-सा देसी घी डाला है, तो इसे मोइन दूँगी, ज़्यादा घी नहीं डालना है, थोड़ा-सा डाल देना है। ये अलग ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए इस तरीके से आपको बाइंड भूनना है। फिर मैंने चीनी की जगह गुड़ मिलाया, क्योंकि गुड़ इसी बहाने बच्चे खाते हैं और नुकसान भी नहीं करता है। देखिए ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी खाएँगे नुकसान करेगा, लेकिन ये आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं और सोंधा भी आता है। और अब तो गुड़ लोग देखिए बीच में गुड़ लोग खाना कम कर दिए थे, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि गुड़ हेल्दी है, तो फिर से शुरू कर दिए हैं लोग खाना। लेकिन मैं हमेशा गुड़ में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसी बहाने बच्चे खाते भी हैं और सोंधा भी लगता है और अच्छा लगता है। तो एकदम कड़ा-कड़ा आप ऐसे ही डो बना लीजिए, जिससे ना कि बहुत गीला भी नहीं रहेगा और आपको अच्छा लगे। मैं पतंजलि का जो राइस ब्रांड ऑयल होता है ना, ये यूज़ करती हूँ। तो इ इसी से मैं ये कुछ भी छानती हूँ, क्योंकि इसमें हल्की सी मतलब स्मेल बिल्कुल नहीं होता है और अच्छा होता है। मैं सरसों का तेल हो चाहे राइस ब्रांड ऑयल, दोनों हम पतंजलि का ही यूज़ करते हैं। जब से पता चला था कि मतलब मिलावट आ रहा है इससे, तब से मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए ये इसको ना बहुत ज़्यादा सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और हल्का-फुल्का अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो कर लीजिए, नहीं से ऐसे ही पेड़ा ले कर के और बेल लीजिए। आपको जिस भी शेप में बनाना हो बनाइए, शेप आपके ऊपर है। लेकिन मेरे बेटे को स्नैक के रूप में आप किसी भी तरीके से स्नैक्स जो होते हैं ना, उस किसी भी शेप में आप दीजिए, काटिए, बनाइए। मैं तो ऐसे-ऐसे काट ले रही हूँ, क्योंकि ये भले ही देखने में सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बना है। और ये शेप मैं दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा मैं इस शेप का बनाऊँगी और थोड़ा-सा कुछ अलग शेप का बना दूँगी। जिससे ना कि जैसे कोई आता है तो उसको कटोरी में देने के लिए अच्छा लगता है, प्लेट में। और तो बहुत सारी चीज़ें थी। कहाँ आपके घर में ऐसा होता भी होगा ना कि अगर कोई आता है तो उस दिन कोई कुछ भी नहीं रहता है, और जिस दिन आप कुछ बनाए रहो तो उस दिन तो बिल्कुल कोई नहीं आता है। तो ये ऐसा होता है। तो ऐसे करके मैं पूरा एक तरीके से पूरा बेल ले रही हूँ। अब मैं इसको 2 शेप में इस बार बनाऊँगी, क्योंकि एक मैंने सेवड़े के शेप में बना दिया है और एक मैं थोड़ा-सा कोई भी कटोरी जो हो आपके पास, छोटे से बिस्किट के वगैरह के जैसे छोटी-छोटी कटोरियाँ होती हैं ना, तो वो उस टाइप का मैं इसको कटोरी से ऐसे बेल करके काट लूँगी, जिससे ना इस टाइप के मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये बिस्किट के शेप का हो जाता है और अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और सर्व करने में भी अच्छा लगता है। और बच्चे जब इसको खाते हैं ना, तो उनको और ही अच्छा मतलब लगता है कि हाँ, छोटा-छोटा बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने सारा पूरा छान लिया है, बना-बना कर के छान लूँगी और ये मेरा देखिए कंप्लीट हो चुका है। मेरा पूरा धीरे-धीरे छन गया है। देखिए कोई भी स्नैक बनाने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी रहता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत और थोड़ा-सा जो ब्राउन हो जा रहा है ना, तो ये गुड़ डला है ना, इसकी वज़ह से हो जा रहा है। अगर आप ये चीनी डाल के बनाएँगी तो आपको थोड़ा-सा ये लाइट में रहेगा, क्योंकि ये इतना डार्क नहीं होगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये जल गया है, जला नहीं है बिल्कुल। ये मतलब क्रंची-क्रंची अच्छा बना है, सिर्फ़ गुड़ की वजह से। जो देसी गुड़ होता है ना, उससे कोई भी चीज़ आप बनाएँगे तो ऐसे ही डार्क हो जाता है। और और जब आप चीनी से बनाओगे, यहीं गुड़ की जगह चीनी डालोगे, तो आपका वो और ही अच्छा से मतलब कि लाइट रहता है। लेकिन मैं गुड़ से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को गुड़ ही खिलाना है, इसी बहाने कम से कम खाते हैं। और अभी गैस मैं आ गई थी घर पे वहाँ से, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे बहुत ये लोग खाना खा लिए थे। 3 बज गया था, हम यहाँ से गई थी
और खाते-खाते 4:30 मेरे को बज गया था, 4:30-5 बजे मैं खाई हूँ, 4:30 बजे गया था। तो 4:30 बजे के बाद जब मैं खाई ना, तो तब पेट में भूख नहीं था। तो पेट में भूख नहीं है, हस्बैंड से फिर उसके बाद मैं वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, भाभी भी आ गई थी बगल वाली, तो बहुत लोग हम लोग मिलके यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब बेटी फिर ट्यूशन चली गई वहीं से, और हम और बाबू थे, रुद्र थे। तो फिर उसके बाद वो भाभी बोली कि चलो मेरे घर बहुत दिन हो गया है, तो मैं नहीं हूँ। फिर वहाँ चली गई मैं, क्या लेने चली गई, क्योंकि मेरे कड़ी पत्ता सूख गया था ना, ये कड़ी पत्ते का पेड़ लेने चाहिए कि, तब इसको मैं लगाऊंगी, देखती हूँ अगर वो मेरा अच्छे से फिर से ग्रो हो जाता तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा इस साल सूख गया है। तो इसी की वजह से मैं पेड़ लेने चली गई। फिर वहाँ बैठ गई, आधा घंटा वहाँ लग गया। फिर मैं वहाँ से आई तो नंद बैठा ली, बोली कि नहीं अभी थोड़ा सा चाय या कॉफ़ी कुछ पी के जाइएगा। मैं बोली नहीं भी नहीं पीना है, क्योंकि लेट हो रहा है, बेटी भी आ गई होगी। तो बोली नहीं नहीं अभी टाइम है, बैठिए। फिर वहाँ मैं बैठ गई। फिर बात होने लगा, जीजा जी भी आके बाहर बैठ गए, फिर बातचीत हुआ। तो फिर मुझे फ़ोन जाने लगा हस्बैंड का कि नहीं बेटी आ गई। मैंने इनको कहा था कि फ़ोन करके कि जब आएगी वो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, जब लेने जाइएगा। फिर वो कॉल की, फिर हम यहाँ आए। फिर थोड़ा सा मैं बैठी तो लगा कि कुछ भूख तो है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं। और बच्चे बोल रहे थे, और मेरा ना बेटा बहुत मन था उसका ये बनाने का, क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है। तो उसका मन था कि नहीं मम्मा बनाओ बनाओ, क्योंकि आप इस बार अभी इधर मैं बनाई नहीं कुछ, तो इसको बहुत पसंद है तो मीठा खाने का। और मेरे फ्रेंड भी बोल रहे हैं कि बहुत दिन से लाए नहीं हो कुछ कुछ लाया नहीं हो। तो मैं बोली चलो ठीक है। अच्छा, तो सुबह मेरे से गुड़ ना, मैं गुड़ फुला के गई थी थोड़ा सा बनाने के लिए कि मैं आऊँगी तो बना दूँगी। और तो फिर मैं वही गुड़ फुलाई, और मैं इसे दोपहर में ही बनाती, लेकिन मैं वहाँ चली गई तो फिर रह गया। तो अभी मैं बना रही हूँ, और यही थोड़ा बहुत खाएंगे हम लोग। और उसके बाद जिसको दूध पीना होगा पी लेगा, क्योंकि किसी के पास खाना खाने की भूख नहीं है। सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं लाइट बना लो। तो मैं बोली चलो ठीक है ये बना लेते, यही खा लेंगे लोग। और जिसको दूध, और देखते हैं अगर कुछ बोलेंगे तो बना देंगे। फिर भी अभी फरमाइश है, बेटे का फरमाइश है, बोल दोस्त मेरे बोल रहे हैं कुछ नहीं हो। मेरे बेटों का बोल रहा था कि मैं जब बना रही थी तो वो बोल रहा था कि मम्मा पास्ता बना दीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि और इसको देख करके बोला कि कल मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि देवांश तुम कुछ लाते नहीं हो। मतलब मेरे बेटे को ना मीठा बहुत पसंद है, तो जो मीठे का आइटम होता है ना, जैसे ठेकुआ वगैरह हो गया, ये रोट वगैरह या स्नैक्स ये जो भी मैं बनाती हूँ, चीला वगैरह हुआ, वो मीठे ना बहुत पसंद से खाता है। और दीदी जब से बड़ी हो गई हैं तो उनको नमकीन चाहिए होता है, तो मैं वही बनाती हूँ, तो सेम दोनों को दे देती हूँ। तो मतलब इन लोग को नए-नए आइटम चाहिए बच्चों को टिफ़िन में, जिससे दोस्त को खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वही बोल रहे थे कि हमको देखिए बहुत ही क्रंची, बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मैंने फटाफट अपना किचन साफ़ कर लिया है। ये दूध बच्चों के लिए निकाला, फिर मैंने उसको पैक कर दिया, क्योंकि वो ठंडा हो गया था। फिर बर्तन वगैरह जो थे मैंने धुले। आज का ब्लॉग यहीं तक है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी।